इसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकती। ये कृष्ण हमारे प्राण है। जैसे शरीर में प्राण रहते हैं तो शरीर जीवित है, और जैसे ही शरीर से प्राण निकल जाते, चले जाते, तो शरीर मुर्दा कहलाता है। इसके जाने के बाद हम मर जाएंगे, हम जीवित नहीं रह सकते। गोपियां रोती कृष्ण देख रहे हैं। उद्धव अक्रूर अपने हृदय में इतनी पीड़ा महसूस कर रहे हैं कि मेरे इस व्यवहार से ये गोपियों का दिल जो है दुखी हो रहा है। गोपी यदि आल गणिया मिगी सोचा था अंदर अंदर कि ने जो मना च इसलै बुआल कड्ढा दियां ना, एदा दोष मिगी लगा दा है, क्योंकि मैं लैन आया था कृष्ण ते बलराम की। चलते चलते बंधुओं, जैसे ही अक्रूर रथ को हाँकने लगे तो गोपियों ने क्या किया, रथ की वो बागें पकड़ ली, लगाम फड़ी ली। अद्धियां रथा दे अगे लेटी दियां ते अद्धियां दोने बखी दा रथे दे लगाम फड़ी ली। जहां कियां जन्ना साढ़े कृष्ण की साढ़े को दूर कियां करी सकना तू। और कहती कृष्ण तू कैसे हमसे दूर जा सकता है, तू कैसे हमसे दूर जा सकता है। भगवान ने फिर समझाया, समझाई बुझाई है गोपियां की परा किता। भगवान अगे वधे, चलते चलते गोपियां पिछुआ दिखी आ दियां, रोई आ दियां। भगवान पिछे नहीं दिखा रहे, अगे रस्ते पुजे ते दिखिया राधा जी था खड़ोती दियां। बोलो राधा रानी की। चलते चलते जब राधा जी को देखा तो राधा जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भगवान ने रथ से नीचे उतरकर राधा जी से कहा, राधिके तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। राधा जी ने कहा, कृष्ण तुम क्या जानो मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, ये तुम नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते कि राधा का प्रेम जानने के लिए, इस कृष्ण का जो मेरा प्रेम तुमसे है, इस कृष्ण का प्रेम जानने के लिए पहले राधा बनना पड़ता है। राधा बनोगे तो तुम इस कृष्ण का प्रेम समझ सकते हो, कृष्ण बनकर अपना प्रेम नहीं समझ सकते। तब भगवान ने कहा, तो रो क्यों रही हो, मेरे जाने का वियोग है तुम्हें। राधा जी आखन लगी है, मड़ा कन्ने एक पास है प्राण कटा ना अंदरा ते कन्ने पूछा था कि रोआ दी की। अरे प्रेमी क्यों रोता है, अपने प्रियतम के लिए। जब उसे अपने प्रियतम की याद आती है, उसकी याद में वो रोता है। शास्त्री जी महाराज जी एक बड़ा सुंदर वाक्य आख दे, प्रेम प्रेम सब कोई कहत, प्रेम न जानत कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहत, प्रेम न जानत कोई। जो जन जाने प्रेम को, मरे जगत क्यों रोए। जो जन जाने प्रेम को, मरे जगत क्यों रोए। एक दूसरे से प्रेम है समाज में रहते हुए, लेकिन ये प्रेम असली प्रेम नहीं है। असली प्रेम सिर्फ आत्मा और परमात्मा का होता है। आत्मा का प्रेम परमात्मा से है,
जो आत्माएं भगवान से मिलने की इच्छा से दिन रात उसकी तड़फ में रहती हैं बंधुओं, उन आत्माओं के लिए समाज में कोई पैदा हो या कोई मर जाए, ना ही वो प्रसन्न होते हैं ना ही वो रोते हैं। अगर वो रोते हैं तो उस मालिक के लिए, अगर वो हंसते हैं तो उस परमात्मा के लिए। उनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बड़ा सुंदर कहा है, प्रेम प्रेम सब कोई कहते, प्रेम ना जानत कोई। आखिर सारे ना मीर आउदे कन्नै प्रेम आउदे कन्नै प्रेम है, पर प्रेम की परिभाषा क्या है वो नहीं जानते। जो जन जाने प्रेम को, जो प्रेम को जान चुका है कि प्रेम क्या है, मरे जगत क्यों रोए। वो दुनिया के लिए नहीं रोता, वो अपने मालिक के लिए रोता है। वो मालिक के लिए रोता है, हे गोविंद कब मिलोगे, हे कृष्ण तुम्हारी याद बहुत आती है, क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता दुनिया में, मेरा खाने का मन नहीं करता, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता, बस दिन रात तेरी याद आती है और आंखें तुझे देखने के लिए तरसती हैं गोविंद। ये भावना है प्रेमी की, ये लक्षण है उसका प्रेम का। अपने गोविंद के लिए ही दिन रात जागता है। शास्त्री जी महाराज जी कुछ ने पूछा, महाराज जी तुझे कितना चिर होया सुते दे? महाराज जी आखा है मेरी चेता भूली है, मैं सुता कदूंगा। ये है प्रेमी का लक्ष्य, उसे नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसे अपने प्रियतम को मिलना है, इसलिए उसे नींद नहीं आती। अरे एक कामी पुरुष अपने काम की तृप्ति के लिए रात भर जागता है, सोचो जो परमात्मा को चाहता है उसकी ऊंचाई कितनी बड़ी होगी। सोचो एक तुच्छ काम के लिए उसे रात भर नींद नहीं आ रही, तो जिसके हृदय में भगवान के प्रति वेदना है, पीड़ा है, जिसके हृदय में सच्चा प्रेम है ईश्वर के प्रति, उसको नींद कैसी आएगी? उसको भूख भी नहीं लगती, उसको प्यास भी नहीं लगती। वो सिर्फ मालिक के लिए हंसता है और मालिक के लिए रोता है। इसलिए महाराज जी का यह वाक्य बहुत ही सुंदर है। आओ मेरे साथ गुनगुनाओ।